हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं मीना राणा, आपकी मैथ्स टीचर, आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा था इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांकों में हमने पढ़ लिया था कि पूर्णांकों को हम कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों को हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अब हमने एडिशन में पढ़ा था कि फर्स्ट पढ़ा था हमने क्लोजर प्रॉपर्टी कि वहां हमने क्या पढ़ा था और यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट थी, जहां हमने देखा था दो इंटीजर्स को जब हम प्लस कर रहे थे तो वो जो उनका सम आया था वो भी इंटीजर्स था। जैसे 4 + 2 = 6। तो ये भी एक क्या था, इंटीजर्स। अब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे डिवीजन के साथ। तो डिवीजन में हम क्या करेंगे, 4 ÷ 2 इट इज 2। ये तो इंटीजर्स है, लेकिन जब हम इस 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा हमारा 2/4 और कट के ये आ जाएगा 1/2। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/2 एक इंटीजर्स नहीं है, ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। तो हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के केस में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो आ गया लेकिन यहाँ पे नहीं आया। अब प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो सब नंबर के लिए सेम आना चाहिए, यानी मैं कोई से भी नंबर लूं वो इंटीजर्स ही आना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, पहले 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, लेकिन जब हमने 2 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा फ्रैक्शन में आंसर आया, ये इंटीजर्स नहीं आया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स में जो डिवीजन है, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे ये नॉट बिलोंग्स टू जेड। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर्स नहीं है, ये फ्रैक्शन है। सेकंड हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में हमने क्या किया, दो इंटीजर्स को जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, दो इंटीजर्स, लेट्स सपोज 3 + 4, तो आगे आके ये क्या हो रहा था, 4 + 3। तो दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन अब डिवीजन के लिए हम देखते हैं कि जब मैं किसी इंटीजर्स को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करती हूँ और जब उसको रिवर्स करती हूँ, यानी कि उन नंबर्स को रिवर्स करती हूँ, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 ÷ 4 = 4 ÷ 3। तो ये इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3/4 हो गया और वैसे भी ये नंबर इंटीजर्स नहीं है, और ये आ जाएगा 4/3। ना तो ये इक्वल है और ना ही ये इंटीजर्स है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के केस में भी, डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। थर्ड हमारे पास था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव में तीन इंटीजर्स होते हैं, जिसमें x + y। तो यहाँ हम क्या करते थे, पहले हम x, y और z का ग्रुप बनाते थे और राइट हैंड साइड में हमने x और y को अलग से ग्रुप बनाया था, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आया था। लेकिन इंटीजर्स के केस में ऐसा नहीं होता है, वो दोनों इक्वल्स नहीं होते हैं। ऐसे ही आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या थी, एडिशन में हम क्या कर रहे थे, किसी भी इंटीजर्स में हम कोई भी a + 0, तो ये 0 के इक्वल आया था। और ऐसे ही जब हम 0 को a के साथ ऐड कर रहे थे तो दोनों केस में a आया था। ठीक है, तो दोनों केस में क्या था, a को आप सपोज कीजिए 4 + 0, तो ये आएगा 4, और 0 को जब मैं 4 के साथ ऐड करूंगी तो ये भी 4 आता है। इसमें ऐसा नहीं होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो इसको हम देखते हैं पहले कुछ नंबर से। तो x को मान लो 2, y सपोज है 3 और z है हमारा। तो यहाँ पे रखेंगे हम इसमें x / y / z =
x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z। तो यहाँ पे देखिए x कितना है, 2 डिवाइडेड बाय 3 अगेन डिवाइडेड बाय 4, और ऐसे ही यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय y है हमारा 3 डिवाइडेड बाय 4। तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 2/3 इज डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3/4। अब इसको आप डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड में अभी आपने पढ़ा होगा, ये मल्टीप्लाई का साइन इसमें आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1/4, और ऐसे ही ये भी आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो ये ये कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 4 से 2, तो ये आ गया 1/3 इज इक्वल टू 8/3। तो देखिए पहले तो ये इंटीजर्स ही नहीं है, ये फ्रैक्शन में आया है आंसर, तो ये डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, तो ये डज नॉट इक्वल टू इसकी आएगा। आइडेंटिटी जो है ये 1 है, यानी जब हम किसी नंबर को, किसी इंटीजर्स को 1 के साथ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमेशा वो x ही आएगा, ये x ही आएगा। यानी कोई नंबर है 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4। लेकिन ये प्रॉपर्टी होल्ड क्यों नहीं हो रही है, आगे जाके जब हम इसको क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये क्या आ जाएगा 1/4, और ये 4 के इक्वल नहीं है, ये 1/4 है और ये फ्रैक्शन में है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं हो रही है। अब हम डिवीजन को करते हैं। डिवीजन में पहले हम साइन को देखते हैं कि साइन को हम कैसे डिवाइड करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देख लीजिए और लिख भी लीजिए साथ साथ। तो सबसे पहले हम साइन को करेंगे, साइन कैसे डिवाइड होते हैं, तो हम जब प्लस को डिवाइड करते, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था कि प्लस इंटू प्लस होता था प्लस, ऐसे ही माइनस इंटू माइनस होता था प्लस, माइनस इंटू प्लस होता था माइनस, और ऐसे ही प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। ये हमारा था मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम करेंगे डिवीजन के लिए, तो डिवीजन में भी यही काम होगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे दो पॉजिटिव नंबर जो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि यदि प्लस को डिवाइड करेंगे प्लस के साथ, ठीक है, देख लीजिए बच्चों इनको, आगे जाके इसमें आप गलतियां करोगे, देख लीजिए कहाँ प्लस माइनस कैसे आता है। तो देखिए ये मल्टीप्लाई के केस में था, अब हम डिवाइड कर रहे हैं। जब दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं, तो अगर मेरे पास दो पॉजिटिव नंबर है, तो उन पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा पॉजिटिव साइन। ओके, ठीक है। सेकंड है, दो नेगेटिव नंबर का डिवाइड होगा जब, तो साइन आएगा पॉजिटिव, जैसे कि आपका कहाँ पे हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन में। तो दो नंबर्स को आपने जब क्या किया था, डिवाइड किया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए थर्ड क्या है, यहाँ देखिए एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो रिजल्ट हमेशा आएगा आपका नेगेटिव में। तो देखिए नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस। अभी आप इसे लिखिए, जब क्वेश्चन करेंगे आपको और समझ में आएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, तो समझिए। और नेक्स्ट है, जब नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया, अब पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे जब नेगेटिव के साथ, तो आएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। तब आपको ज्यादा समझ में आएगा इन साइन को हम कैसे। एक्सरसाइज 1.4 की क्वेश्चन है, a -30 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे देखिए दो इंटीजर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट इंटीजर हमारा है -30 और सेकंड है 10। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले -30/10। तो
अभी आपने पढ़ा था यहाँ इस 30 का तो साइन माइनस का है और इस 10 का साइन है प्लस। तो अभी पीछे आपने पढ़ा था जब हम माइनस को डिवाइड करते हैं प्लस के साथ तो आंसर माइनस में आएगा, यानी कि जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आने वाला है माइनस में। किसके साथ? नंबर्स के साथ। तो नंबर में देखिए 30, तो ये आ जाएगा, कट के आ जाएगा 3। तो यहाँ आंसर आपका आया माइनस का 3। समझ में आ रहा है सबको? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हाथ खड़े कर, ठीक है, कॉपी कर लो। इसी का बी पार्ट्स है 50 डिवाइडेड बाय -5। तो 50 डिवाइडेड बाय -5, कोई बताना चाहेगा इसको? तो 5 1 जो 5 और 10, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का। कॉपी करते रहिए इसको साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट्स। देखिए ये क्वेश्चन डिवाइड बहुत टफ नहीं है, लेकिन यहाँ हम ऑपरेशन कर रहे हैं साइन का। हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं साइन को, कि प्लस माइनस को साइन किस तरह से हमारा डिवाइड में आता है, उन चीज को हम देख रहे हैं। तो -36 डिवाइडेड बाय -9, ठीक है। तो यहाँ देखिए -36, इसका साइन भी माइनस का है और इसका भी माइनस का है। तो अभी पीछे आपको बताया था जब दो साइन नेगेटिव के होते हैं, इनको डिवाइड किया जाता है तो आंसर प्लस में आएगा। तो डिवाइड करने से पहले आप ये देख लीजिए हमारा आंसर प्लस में आने वाला है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर आएगा, तब हम होल नंबर्स को डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा -36 अपॉन -9, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 4। तो यहाँ प्लस का 4 क्यों आया, जबकि हम दो नेगेटिव नंबर्स को डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने दो नेगेटिव नंबर को डिवाइड किया था और आंसर हमारा आ रहा है पॉजिटिव में। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों पॉजिटिव में आया, क्योंकि हमने दो नेगेटिव नंबर को डिवाइड किया है, और ये हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो नेगेटिव नंबर्स को जब आप डिवाइड करते हो तो वो पॉजिटिव आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए इसको, डी वाले को। -49 डिवाइडेड बाय 49, जरा इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग। -49 डिवाइडेड बाय 49, एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, इन दोनों को हमें डिवाइड करना है। हमें बताइए साइन क्या आएगा और आंसर कितना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वाला, ई पार्ट से आपका 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -2 + 1। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है और ये राउंड ब्रैकेट्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे अभी, पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, और इंटीजर्स को आपको सॉल्व करना आता है। तो ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय, अब देखिए -2 + 1, ठीक है। तो -2 + 1, तो माइनस प्लस का क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ देखिए माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, तो 13 डिवाइडेड बाय, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हुआ है और बड़ा नंबर क्योंकि माइनस का है, तो ये आएगा -1। अब हमने क्या करना है, अब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ -1। तो अभी पीछे बताया था प्लस को डिवाइड करेंगे पहले माइनस से, तो आंसर आएगा माइनस, यानी कि इसका आंसर जो है माइनस में आने वाला है, ठीक है। और अभी प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाया था आइडेंटिटी में कि जब हम क्या करेंगे, किसी इंटीजर्स को 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो इंटीजर्स खुद ही आ जाएगा, यानी कि 13 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका आंसर है, कॉपी कर लीजिए इसको। 0 डिवाइडेड बाय -12, तो देखिए यहाँ 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब किसी नंबर को 0 के साथ डिवाइड किया जाता है तो आंसर आता है 0। 0 डिवाइडेड बाय -12,
तो आंसर आएगा 0। और यदि इसी का अपोजिट हम कर दें, -12 को डिवाइड कर दें 0 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। यानी इसको जब रिवर्स करेंगे, जब डिनोमिनेटर में आपका 0 आता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, और अगर 0 से किसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमेशा 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। तो ब्रैकेट्स का आपको पता होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे। तो इसमें पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए -36 डिवाइडेड बाय 12, तो इसको आप लिख सकते हो -36 अपॉन 12। तो माइनस प्लस का माइनस होगा तो आंसर आएगा आपका -3। ठीक है, तो इस ब्रैकेट्स के अंदर आपका आंसर आ गया -3 और डिवाइडेड बाय 3। तो अगेन माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 अपॉन 3। तो ये आएगा कट के -1। तो कॉपी कीजिए इसको। एक लास्ट क्वेश्चन है इसी का। -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए दो ब्रैकेट्स हैं, तो पहले हम सेपरेटली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा -6 प्लस 5, तो ये आएगा -1, प्लस माइनस का माइनस होगा, और क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस में आंसर आएगा। ऐसे ही प्लस माइनस का माइनस होगा और यहाँ भी माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन -1, और माइनस माइनस का प्लस होता है तो प्लस होगा प्लस का 1, और प्लस हम लिखते नहीं हैं तो इसलिए 1 आएगा। ठीक है, चलिए, तो इन क्वेश्चन में हमने देखा है कि कैसे हम प्लस माइनस का डिवीजन करते हैं। नंबर्स तो हम कर लेंगे, लेकिन प्लस माइनस को हम कैसे डिवीजन करते हैं, तो इन चीजों को इनकी और आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय। तो ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, जो कि यहाँ डिवीजन में हमारी होल्ड्स नहीं हो रही है, डिवीजन में ये लागू नहीं हो पा रही थी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था, जहाँ हम क्या कर रहे थे, a b प्लस c ऐसा था, और यहाँ हम क्या करते थे, a को मल्टीप्लाई करते थे किससे, b के साथ, और प्लस a को मल्टीप्लाई करते थे c के साथ, और ये प्रॉपर्टी हमारी इसके इक्वल होता था मल्टीप्लिकेशन के केस में। लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं डिवीजन, हमें a की वैल्यू दे रखी है, a इज इक्वल टू 12, b का मान है -4 और c का मान है 2। अब हमें करना क्या है, हमें ये दर्शाना है कि इसमें जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा है a डिवाइडेड बाय b प्लस c। तो यहाँ पे हम इन a b c का मान रखेंगे। तो a का मान है 12 डिवाइडेड बाय, b है हमारा -4, और c है हमारे पास, c है +2। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस, पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करेंगे।
तो 12 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस का माइनस हो जाता है और यहाँ पे आंसर हमारा आएगा माइनस का। 4 को आप टू से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2। और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 डिवाइडेड बाय -2 यानी कि माइनस का 6 आंसर आ जाएगा। ये कट के 6 आएगा। तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया है 6। ठीक है, अब राइट हैंड साइड हम देंगे जो कि कितना है a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे। a का मान है 12 डिवाइडेड बाय b यानी कि माइनस का 4। इसको हम राउंड ब्रैकेट्स में रखेंगे। a का मान है 12 डिवाइडेड बाय c का मान है 2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे प्लस माइनस का आ जाएगा ये, तो 12 से डिवाइड होगा तो आंसर माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है। तो ये आएगा माइनस का 3 और इसी को हम फिर प्लस करेंगे ऐसे ही 12 को 6 के साथ। तो प्लस माइनस का कितना आ गया है, माइनस होगा और आंसर आएगा 3। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर 6 है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना है माइनस का 6 और राइट हैंड साइड हमारा है कितना है, राइट हैंड साइड कितना आया प्लस का 3। तो यहाँ से क्या आ गया, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया है और यही हमें करना भी था। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमने इंटीजर्स को डिवीजन कैसे करते हैं ये पढ़ा है, उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए हैं और आगे हम और कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।